हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 12th बायोलॉजी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अपन ने क्लास 12th की बायोलॉजी की चैप्टर फर्स्ट से जो है न्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है। उसका फर्स्ट पार्ट मैं चैप्टर फर्स्ट का ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। टुडे वी विल स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब चैप्टर फर्स्ट का अपन आज सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन ने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। अब लेंगे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो अपने को उसका मेथड या डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involve the formation and fusion of gametes formed either by the same individuals or by two different individuals all organism। मतलब कि अपन देखें इसमें कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अपन ने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि इन्वॉल्व द सिंगल पेरेंट, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है पेरेंट, टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू पास थ्रू द जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, जिसको अपन प्लांट के रिस्पेक्ट में नेम देते हैं, बिफोर रिप्रोड्यूसिंग फेज, है ना। तो मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फेज़ आती है, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज़ जब स्टार्ट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में या प्लांट में, उसके पहले उसको जुवेनाइल फेज से होकर गुजरना पड़ता है। जुवेनाइल फेज मीन्स इसको अपन सेकंड नेम दे सकते हैं ग्रोथ फेज, है ना। इट मीन्स इनका कहना है कि जब अपन मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए तभी प्रिपेयर हो पाता है जबकि वो इस फेज से उसको गुजरना पड़ता है। उसके पहले मतलब जो भी यंग वंस का बर्थ हुआ है वो पहले मैच्योर होगा, मतलब उसकी ग्रोथ होगी। जब वो मैच्योर हो जाएगा तब वो किस फेज में आ जाएगा, इस जुवेनाइल फेज के बाद आती है रिप्रोड्यूसिंग फेज। ठीक है ना। तो रिप्रोड्यूसिंग फेज आ गई मीन्स वो रिप्रोडक्शन करने के लिए दैट ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर हो गया। आफ्टर दैट इसके देखें अपन आती है सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज को अपन इसको बुढ़ापे की फेज भी कह सकते हैं याद रखने के लिए, यदि आपको याद नहीं रहता ना ऐसे। तो सेंसेंट फेज मीन्स ओल्ड फेज। ओल्ड फेज मीन्स क्या है इसमें कि इस यहाँ आकर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, मतलब उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें समझ में आ गई। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का की इवेंट कौन सा होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। की इवेंट कौन सा होता है? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में अपन ने देखा कि मैंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का की इवेंट फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन में अपन देखें तो अकेला फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, क्या होगा इसके पहले? इसके पहले वो प्रिपेयर होगा, मीन्स प्री फर्टिलाइजेशन होगा, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इट मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को इन 3 स्टेप्स से होकर गुजरना ही पड़ेगा, मतलब इन 3 स्टेजेस को वो फेस करेंगे। ठीक है ना। रिप्रोडक्शन देखें अपन कि जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है, मैंने कहा कि जैसे रिप्रोड्यूसिंग फेज है ना। तो जैसे मीन्स फ्लावरिंग फेज के आफ्टर सर्टेन टाइम इनकी एबिलिटी लॉस हो जाती है, तो अपन उसको क्या बोलने लगते हैं? दैट इज कॉल्ड सेंसेंट फेज। अब थोड़ा सा अपन इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में देख लेते हैं। जुवेनाइल फेज मीन्स इज द फेज ऑफ ग्रोथ और मैच्योरेशन, मीन्स इट इज अ स्टार्टिंग फेज because before reproducing या बिफोर रिप्रोडक्शन ग्रोथ इज कंपलसरी। ग्रोथ तो कंपलसरी है ही, तभी तो सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे ना उसमें, किसी भी यंग वंस में जब वो एडल्ट होगा, चाहे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा हो या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा हो। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्वेश्चन इज दैट वो कौन सा प्रोसेस है जो हर एक ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है या रिप्रोड्यूस होता है उसको किस फेज से होकर गुजरना पड़ता है? तो आंसर इज दैट जुवेनाइल फेज।
चाहे वो एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो। आफ्टर सम टाइम इसकी रिप्रोडक्शन करने की जो एबिलिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सेंसेंट फेज। ओके, ये चीज़ इतनी समझ में आ गई ना आप लोगों को, तीनों चीज़ें, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज मीन्स बुढ़ापा आ जाता है उसका। इसमें वन क्वेश्चन इसी बेस पर और भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में आपके, कि इनमें से कौन सा फ्लावरिंग प्लांट है जो अनयूजुअल जो है फ्लावरिंग फिनोमिनन को शो कर रहा है, या इनमें से कौन सा पेरेनियल है, बाइनियल है, एनुअल है। अपन ने 11th क्लास में ये सब बर्ड्स से अपन फैमिलियर हो चुके हैं। पेरेनियल मीन्स जिनमें साल भर पूरे होल ईयर में जो है फ्लावरिंग होती रहती है। बाइनियल मतलब साल में 2 टाइम, ट्वाइस। और यदि देखें एनुअल, तो एनुअल फ्लावर होते हैं जिनमें वंस टाइम होती है पूरे साल में। अदर देन इसके सम एक्सेप्शंस भी पूछे जाते हैं आप लोगों से, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक में भी दे रखा होगा बैम्बू प्लांट। ये 50 to 100 ईयर में एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है। एक और एग्जांपल आपके बुक में दे रखा है नीला कुरंजिर, है ना, कुरिंजर जो है, या उसका साइंटिफिक नेम अपन लें तो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। जो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है ये 12 ईयर में 1 टाइम जो रिप्रोड्यूस होता है। और इसके फ्लावर कैसे होते हैं, इसके ब्लू फ्लावर्स होते हैं मोस्टली। अपन देखें इसको तो कर्नाटका या केरल साइड ये वाला प्लांट ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अब इसको देखें, जैसे अपनी बुक में दे रखा है, इसका लास्ट इसका हुआ था एक बार सितंबर टू अक्टूबर में 2006 में इसमें फ्लावरिंग हुई थी। तो नेक्स्ट कब होगी, 2018 में होगी ना, आफ्टर 12 ईयर होती है। अलॉन्ग विद दिस अपन देखें फ्लावरिंग इन मैनी प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन मैनी एनिमल्स आर सीजनल। मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं। सीजनल ब्रीडिंग करते हैं मीन्स अकॉर्डिंग टू सीजन उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। मतलब जो सीजन उनको सूट करता है या फेवरेबल कंडीशन उनको लगती है जिन सीजन में, उन सीजन में वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। नाउ वन वर्ड एक एनसीईआरटी में आया है अपना, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। ये भी अपन यहाँ पर लेकर चलेंगे। एंड कुछ वर्ड्स और भी आए हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ऑयस्टर्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इनको भी यहाँ पहले अपन ले लेते हैं। फीमेल एनिमल्स कहना चाहें अपन तो ऑफ मेमल्स एग्जिबिट साइकिल या चेंजेस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर रिप्रोडक्शन, कहना चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लेसेंटल, है ना। प्राइमेट मैमल में सच एज साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। मतलब जो जिनमें प्लेसेंटा के थ्रू जो एक्टिविटी हो रही हैं तो उनको अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। और नेक्स्ट आता है वाइल नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं इट इज़ कॉल्ड ऑयस्ट्रस साइकिल। मतलब नॉन प्राइमेट्स में इसी साइकिल को अपन ऑयस्ट्रस साइकिल भी कह देते हैं। अब एक चीज़ और आती है इसमें कि जो ऑयस्ट्रस साइकिल होती है इसमें एंडोमेट्रियम की जो शेड होती है मतलब झड़ने लगती है, और वो किस इज ऑब्जर्व्ड बाय द वॉल ऑफ यूटेरस यूजुअली फॉलो टिल डेथ। मतलब जो ऑयस्ट्रस साइकिल है वो टिल डेथ तक ये फॉलो करते रहते हैं इस प्रोसेस को। और अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जो है दूसरी बात ऐसे भी कह सकते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो एंडोमेट्रियम होती है शेड इज एक्सपेल्ड थ्रू द ब्लड, मतलब ब्लड के थ्रू एक्सपेल्ड हो जाती है। एंड ये प्राइमेट्स या मैमल्स में अपने को पता है जो है मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है। तो मेनोपॉज की कंडीशन कब आने लगती है, 45 to 50 ईयर्स तक की इट मीन्स ये चलती है, जिस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं मेनोपॉज। जबकि नॉन प्राइमेट्स में जो ऑयस्ट्रस साइकिल होती है वो टिल डेथ तक भी कंटिन्यू चलती रहती है। नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स में डिफरेंट आता है। तो प्राइमेट का जो ब्रेन होता है, प्राइमेट्स का मीन्स अपना मैमल्स का, ह्यूमन बींग्स का ले सकते हैं अपन, जिसमें बेल डेवलप्ड होता है और लार्ज भी होता है, इसीलिए मीन्स इंटेलिजेंट बोलते हैं अपन प्राइमेट्स को। वाइल नॉन प्राइमेट्स का जो ब्रेन होता है वो बहुत स्मॉल होता है। और इनमें मेन डिफरेंस अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर का, कि जो लिम्स होते हैं वो नॉन प्राइमेट्स के नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि प्राइमेट्स में जो लिम्ब होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट।
ये चीज़ आपको आई थिंक अब समझ में आ गई होगी। प्राइमेट्स में, मैमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल और नॉन प्राइमेट्स या में ऑयस्टस साइकिल प्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चीज़ अपनी क्लियर हो गई कि सम एनिमल्स एंड प्लांट जो है वो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं, सम आर कंटिन्यूस भी ब्रीडर होते हैं थ्रू आउट द सीजन, किसी भी सीजन में लाइफ में करते रहते हैं, है ना। नाउ हियर जैसे अपन पोल्ट्री फार्म वगैरह देखते हैं, है ना, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए जो ले एग थ्रू आउट द ईयर करवाते हैं, है ना। बट सो दिस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इट इज़ अ कमर्शियल, है ना, एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। मतलब कई अपन हैंस वगैरह के एग देखते हैं ना पोल्ट्री फार्म वगैरह में, होल द ईयर ये लोग आर्टिफिशियली उनको लेइंग ऑफ एग करवाते रहते हैं, बट इसको अपन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए वहाँ पर किया जाता है। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, वी विल स्टार्ट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ले रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था अभी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हैं जो आते हैं, तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो जो है द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, प्री फर्टिलाइजेशन, fertilization and post fertilization. Okay, pre-fertilization, the 2 major pre-fertilization event are gametogenesis and gamete transfer. अपन ने प्री फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर दिया है ना, तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 मेन इवेंट्स आते हैं, एक तो गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड इज गैमेट ट्रांसफर, है ना। ये 2 थिंग्स यहाँ पर या 2 इवेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। गैमेटोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब भी हम अबाउट गैमेट फॉर्मेशन या ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी करते हैं तो ये प्रोसेसेस प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाते हैं। नाउ गैमेटोजेनेसिस में देखें तो 2 वर्ड्स आते हैं अपने, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक, मीन्स बाइसेक्सुअल एंड मोनोसेक्सुअल। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअल मीन्स क्या होता है? एक ही इंडिविजुअल्स में या सेम इंडिविजुअल्स में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कारा, डेट पाम, साइकस, इट इज अब नेक्स्ट आता है, इट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट या इट इज ऑल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। यदि एग्जाम्पल देखें अपन तो लीच है, स्टारफिश है, अर्थवॉर्म है, टेपबॉम। ओके, इन यूनिसेक्सुअल में देखें अपन तो यूनिसेक्सुअल मीन्स क्या होता है? इन बायोलॉजी द कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली मेल एंड फीमेल गैमेट बट नेवर बोथ। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि यूनिसेक्सुअल मीन्स क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसको प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कभी भी दोनों को प्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल अपन ह्यूमन बींग्स ले सकते हैं। मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, है ना, सेपरेट होते हैं बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में। हाँ, अब 2 वर्ड्स और हैं अपने इसमें, आइसोगैमेट्स गैमेट्स और एनाइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स मीन्स आइसोगैमेट्स मतलब कि जो शेप और साइज को लेकर ये चीज़ डिफाइन की गई है यहाँ पर। आइसोगैमेट्स क्या होते हैं कि जिनमें जो गैमेट्स की साइज और शेप सेम होता है। मीन्स अपन देखें कि क्लेडोफोरा का एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखा है। क्लेडोफोरा में जो है इस तरह से जो आइसोगैमस का जो गैमेट हैं दोनों सेम दे रखे हैं मेल और फीमेल को। और इसको अपन दूसरा देखें एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में या हेट्रोगैमस भी अपन जिसको कहते हैं, तो एग्जाम्पल ह्यूमन एग, ओवम या ह्यूमन में अपन देखें ना तो ओवम का साइज़ कैसा होता है? ओवल शेप्ड होता है ना। और स्पर्म का साइज़ देखें तो इस तरह से होता है। ये दोनों साइज़ डिफरेंट हैं, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं एनाइसोगैमस या हेट्रोगैमस।
ठीक है ना। एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, मेंशन है फ्यूकस का, है ना। फ्यूकस में भी डिफरेंट साइज के जो है मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट साइज के प्रेजेंट होते हैं। नाउ एक क्वेश्चन और आता है अब आपको कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना। डिप्लॉयड मीन्स 2n वाला गैमेट, कोई गैमेट है, हमेशा वैसे तो हैप्लॉइड होते हैं बट कोई गैमेट है जो 2n वाला है, डिप्लॉयड है। सो डिवीजन, कौन सा डिवीजन होगा इसमें, मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा। तो अपन क्या है उसका आंसर देंगे यहाँ पर, इसमें ऑलवेज मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन क्यों होगा, क्योंकि मियोसिस डिवीजन एज अ रिडक्शन डिवीजन, और ये क्रोमोसोम के नंबर इसमें हाफ हो जाता है, मतलब। और यदि ऑर्गेनिज्म कैसा है, हैप्लॉइड है, मतलब n वाला है, तो यदि n वाला ऑर्गेनिज्म है कोई भी जिसमें गैमेट हैप्लॉइड है, तो उसमें कौन सा डिवीजन होगा, इसमें ऑलवेज माइटोसिस डिवीजन होगा। क्योंकि माइटोसिस डिवीजन इज इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है ना। ये तो हो गया अपना एक क्वेश्चन जो आपके रिपीट होते रहते हैं मोस्टली एग्जाम्स में। अब इसमें अपन देखते हैं कि क्लास 11th में भी अपन ने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है ना। अब आता है अपना गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस तो हो गया यहाँ पर, इट मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब अपन पढ़ते हैं कि गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है। नाउ गैमेट्स तो बन गए और ये फ्यूज़ कैसे होंगे, इनमें गैमेट एक गैमेट दूसरे गैमेट के पास कैसे जाएगा, क्योंकि एक गैमेट को दूसरे गैमेट के पास जाने के लिए ट्रेवल करना पड़ेगा और उसके लिए किसी न किसी मीडियम की नीड होगी ही। जैसे अपन ने क्लास 11th में ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को पढ़ा है। स्टूडेंट, यदि आपके ये चैप्टर टॉपिक डिलीट हो गए हों क्लास 11th के और आप लोग नहीं पढ़ पाए हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स को, तो मेरे ऑलरेडी अपलोडेड हैं क्लास 11th के सारे वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो थोड़ा सा आप इनको टच कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में हमें मालूम है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए मीडियम की नीड होती है और वो मीडियम क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। अब ट्रेवल करने के लिए जो है किसी भी गैमेट को, दोनों में से एक को, क्योंकि एक तो दूसरे के पास जाएगा तो एक तो स्टेशनरी होगा तो चल जाएगा, लेकिन एक को तो मोटाइल होना कंपलसरी है। और मेजॉरिटी में अपन देखें तो मोस्टली मेल गैमेट ही मोटाइल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है, ठीक है ना, स्टेशनरी होता है। अब ये ट्रेवल करेगा तो ट्रेवल करके जाएगा जब गैमेट, मेल गैमेट, इसीलिए एक क्वेश्चन आपको आता है कि मेल गैमेट ही लार्ज नंबर में क्यों प्रोड्यूस होते हैं। अपने ह्यूमन बींग्स में भी देखें तो थाउजेंड्स में होते हैं, क्लियर। अब इसमें देखा अपन ने कि मेल गैमेट लार्ज नंबर में क्यों प्रोड्यूस होते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि मेल गैमेट मोटाइल होता है और उसको फीमेल गैमेट के पास जाने के लिए ट्रेवल करना पड़ता है, और जब वो ट्रेवल करेगा दैट टाइम पर बहुत सारे गैमेट्स हैं वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, और बहुत सारे गैमेट्स हैं जो कहना चाहिए अपने को डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं और वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, मोर्टेलिटी भी लॉस्ट हो जाती है। इसीलिए मेल गैमेट लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं मोस्टली, और फीमेल गैमेट मोस्टली एक ही प्रोड्यूस होता है। क्योंकि ये सेफ होता है, ठीक है ना, इसीलिए सेफ प्लेस पर रहता है, इसीलिए इसको ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करने की नीड नहीं होती। नाउ स्टूडेंट्स, प्लांट के रिस्पेक्ट में अपन बात करें तो सीड प्लांट में अपन देखें तो जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं इन एंथर एंड ट्रांसफ़र टू द स्टिग्मा। अब देखें अपन स्टिग्मा या फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, तो वी विल डिस्कस इन चैप्टर 2। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में। नाउ गैमेट तो ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ अपन ने पढ़ लिया गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए अपना, है ना। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज्ड टुगेदर, दैट इज फर्टिलाइजेशन। हियर बर्न टर्म इज ऑल्सो यूज्ड। सिनगेमी भी यही होता है कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज्ड होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। देयर आर इंटरचेंजेबल मीन्स एक दूसरे की जगह पर अपन यूजुअली इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। किस किस को, फर्टिलाइजेशन को और सिनगेमी को।
प्लांट के रिस्पेक्ट में इट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। जब फर्टिलाइजेशन करवाना होता है तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से पोलन ग्रेन क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मीन्स स्टिग्मा तक चला जाता है और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए along with this here one word is most important, that is parthenogenesis। ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, जब भी फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब डेवलप कर जाती है न्यू यंग वंस में या ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है तो अपन उसको कहने लगते हैं पार्थिनोजेनेसिस। मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन यंग वंस की या न्यू ऑर्गेनिज्म की जब फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो ये तो अपन ने एनिमल के रिस्पेक्ट में बात की। एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं हनी बी, टर्की बर्ड्स, सम लिजार्ड्स। सो स्टूडेंट्स एक बर्ड और यहाँ आएगा प्लांट के रिस्पेक्ट में, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है, सो इट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है ना। अब एक चीज़ और अपन यहाँ पर देखेंगे फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। टू टाइप से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जब टू टाइप से हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि ऐसा कह सकते हैं अपन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। ध्यान रखना, इनसाइड द फीमेल बॉडी, एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है, पेरेंटल केयर होती है ना। क्यों? क्योंकि वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है और सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए कैसा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है और इसके कहना चाहिए अपने को डैमेज होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस मतलब इसके डिसएडवांटेज यही है कि जो लॉट ऑफ प्रीडेटर्स का इनको खतरा बना रहता है जब तक कि ये एडल्ट नहीं हो जाते। इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं बॉनी फिश। ठीक है ना। इंटरनल दोनों की बात कर लिया अपन ने ये। अब यहाँ पर अपना आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब दो इवेंट अपन ने कंप्लीट कर लिए ना, प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। नाउ वी विल टेक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है? इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब अब जो लास्ट इवेंट अपना है कि गैमेट जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, अब जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है वो फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा। अपने को पता है जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉयड होता है। आफ्टर दैट जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है ये भी अपने को स्टेप समझने पड़ेंगे, है ना। और वो कहना चाहिए दीज आर डिपेंड ऑन दैट टाइप ऑफ जाइगोट, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के जाइगोट के टाइप पर डिपेंड करता है। विच एनवायरनमेंट से बिलोंग कर रहा है उधर के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है ना। ऑल्सो डिपेंड द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। और जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? जाइगोट डेवलप्ड अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन एंड डैमेज। मीन्स जाइगोट का जो डेवलपमेंट है अंडर द थिक वॉल होता है बिकॉज ये डैमेज और डेसिकेट हो सकता है। डेसिकेट मीन्स क्या होता है? जैसे जब प्लांट ड्राई होने लगता है ना, उसके रिस्पेक्ट में अपन डेसिकेट बोलते हैं। डेसिकेट मीन्स ड्राई होना, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना, उस टाइम पर डेसिकेशन होने लगता है। अब एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है आपको, इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। रेस्टिंग पीरियड आता है, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है सम टाइम्स के लिए। ठीक है ना। सम ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विच इज़ ऑलरेडी नो दैट बिकॉज क्लास 11th में अपन ने 11th स्टैंडर्ड में लाइफ साइकिल पैटर्न का मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर। यदि आपको ये वर्ड्स थोड़े से मतलब फैमिलियर नहीं लग रहे हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये सब आप वहाँ से देख सकते हैं। लाइफ साइकिल पैटर्न करके मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, वो उस पार्ट को आप लोग देख लेना। अब आता है अपना इसमें कि जाइगोट इज डिप्लॉयड
एंड डिवाइड बाय मियोसिस, मियोसिस से डिवाइड होता है, एंड फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, और हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। एनसीईआरटी में एक लाइन है अपने कि जाइगोट इज द वाइटल लिंक, जाइगोट एक इम्पॉर्टेंट लिंक है, मीन्स किसी भी स्पीसीज को कि कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए हेल्प करता है कौन, जाइगोट। ठीक है, अब अपना आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपना जाइगोट का डेवलपमेंट हो गया, तो जाइगोट जब डेवलप होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसीलिए एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस refers to the process of development of embryo from the zygote। अब एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस क्या कहलाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना, क्या, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन क्या होता है, अब अपने को पता होना चाहिए। सेल डिवीजन मीन्स नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, मतलब जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस, जब वो डेवलप तभी होगा जब उसमें सेल डिवीजन होगा, जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगी वहाँ पर। एंड सेल डिफरेंशिएशन किस में हेल्प करता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स को मॉडिफाई करने में, अपने आप को मॉडिफाई करने में, जिससे कि वो सेपरेट स्पेशलाइज्ड टिश्यू बना सके और ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सके, जिससे कि न्यू ऑर्गेनिज्म वहाँ पर डेवलप हो सके। सेल डिवीजन को भी क्लास 11th में अपन साइटोलॉजी के चैप्टर में देख चुके हैं। नाउ 2 वर्ड्स एनसीईआरटी में और दे रखे हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस क्या होता है, ओविपेरस मीन्स जब यंग वंस की जो बर्थ हो रही है वो एग के थ्रू हो रही है, ठीक है ना, तो एग के थ्रू तो दोनों में होती है, बट मीन्स क्या है ओविपेरस का, कि फर्टिलाइज्ड एग इज कवर्ड बाय calcareous cell and is released into outside environment and development कहना चाहिए take place inside the egg। चीज डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, एग तो आउटसाइड द बॉडी चला गया है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, बट जो यंग वंस की डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर, तो वो किसके अंदर हो रही है, एग के इनसाइड में हो रही है। एग्जांपल ले सकते हैं अपन बर्ड्स का, हैंस वगैरह का आपने बर्ड में देख रखा है, रेप्टाइल्स का, है ना। नेक्स्ट अपना आता है विविपेरस। विविपेरस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट take place inside the female body and the young ones is delivered outside of the body। मतलब जब यंग वंस पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, फीमेल के इनसाइड में उसका डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट के थ्रू, है ना, तो जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और एक जो उसका फिक्स टाइम पीरियड है उसके बाद वो डिलीवर कर देती है फीमेल उसको आउटसाइड द बॉडी। एग्जांपल अपन मैमल्स में ह्यूमन बींग्स का बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। नेक्स्ट आता है अब अपना क्या, ये तो हो गया अपना। अब यंग वंस जो अपने ओविपेरस पढ़ा ना, ओविपेरस में क्या होता है, यंग वंस हैचेस आउटसाइड द बॉडी, ठीक है ना, हैचेस के थ्रू इनमें होता है। विविपेरस ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होती है, इसीलिए जो प्रोटेक्शन भी मिलती है और जो सर्वाइवल के जो चांसेस हैं यंग वंस के, वो सबसे ज़्यादा विविपेरस टाइप से जो यंग वंस बॉर्न हो रहे हैं उनमें होता है। नाउ फ्लावरिंग प्लांट्स में देखें तो जाइगोट की फॉर्मेशन इनसाइड द ओव्यूल होती है, मीन्स जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल्स किसमें, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है या डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। अब बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन देखें तो इसका एंड पार्ट होता है प्लांट में सीड्स एंड फ्रूट। आफ्टर जब इनमें डेवलपमेंट होता है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फ्लावर से जो उसके एक्स्ट्रा ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, ये सब क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। बस क्या बच जाता है वहाँ पर, पिस्टिल बच जाता है। क्यों पिस्टिल अपन ने देखा है, पिस्टिल क्या होता है, इस पर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है और यहीं पर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है जिस पर आकर पोलन ग्रेन स्टिक हो जाता है, इसीलिए जो पिस्टिल है वो शेड नहीं होता, ठीक है ना। अब ये चीज़ें तो अपनी हो गई, थोड़ा सा और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि न्यू प्लांट्स में जो फ्रूट की थिक बॉल होती है इज कॉल्ड पेरिकार्प, एंड आफ्टर द इंटेगुमेंट, जो आफ्टर जो इंटेगुमेंट बनते हैं इसमें, तो वो क्या बनते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट,
आई थिंक मैंने सफिशियल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और फर्स्ट पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये चैप्टर अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर फर्स्ट। अब मतलब आप लोगों को इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम related to this chapter, please leave a comment in my comment box. Thank you.